नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 जो कि जारी होना है 1 मई 2025 से लेकर 30 मई 2025 तक मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र से बैन हट सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछली कैबिनेट में कहा था। और एमपी शिक्षा विभाग जो एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 है उस पर अपडेट भी आ गया है। तो सभी टीचरों के लिए खुशखबरी है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 अपडेट हो चुका है और जो भी अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं वे इस पोर्टल को विज़िट करें या फिर हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे ट्रांसफ़र से संबंधित स्कूल देखना है कि किस विद्यालय में पद खाली है। पूरी प्रक्रिया हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आप एमपी एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना होगा, आपका यूनिक आईडी डालना होगा, उसके बाद आपका जो पासवर्ड बना गया है वो डालना होगा और आपको कैप्चा भी डालना होगा। और कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एरो दिख रहा है जो कि ये वाला एरो है, यहाँ पर क्लिक करना होगा अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा सामने। देखिए अब आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं, होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट और चेंज पासवर्ड। तो जो भी ट्रांसफ़र से संबंधित अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर क्लिक करना होगा। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ट्रांसफ़र मैनेजमेंट का अबाउट सेक्शन खुल जाएगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें एवं समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक और सही भरें। आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर पीडीएफ अधिकतम 500 केबी के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण होगा और पूर्ण आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज साथ में लेकर बैठे ताकि असुविधा से बचा जा सके। स्थानांतरण नीति के प्रावधान के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक स्वैच्छिक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि उपरांत आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों लोक सेवकों के समान पद और समान विषय होना आवश्यक है। किसी भी आवेदक की संस्था में अतिशेष की स्थिति है तो पारस्परिक आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकालकर उस पर दोनों लोक सेवकों के हस्ताक्षर कर अपलोड करना होगा। तदुपरांत आवेदन लॉक होगा। आवेदन को लॉक करने, स्वघोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। तो यह थी स्थानांतरण के दिशा निर्देश। अब आगे देखते हैं। आपको क्लिक करना होगा ट्रांसफ़र रिपोर्ट पर। यहाँ पर ट्रांसफ़र रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे एक और ऑप्शन खुलता है, व्यू वैकेंट पोस्ट। खाली पद यहाँ से दिखेंगे। व्यू वैकेंट पोस्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ देखिए व्यू वैकेंट पोस्ट पर बाई OIS कोड मतलब डाइस कोड से आपको सारी डिटेल दिखेगी। अगर आपके पास डाइस कोड उपलब्ध है तो आप ये वाला क्लिक कर लीजिएगा, डाइस कोड वाला। यहाँ पर डाइस कोड भरने के बाद कैप्चा डालना होगा और सर्च करना होगा तो आपको वैकेंट पोस्ट दिख जाएगी। और अगर आपके पास डाइस कोड नहीं है आप फ़िल्टर से कर सकते हैं। बाई फ़िल्टर पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके की इंटरफेस आएगा। देखिए ईयर लिखा हुआ 2025। आपको OIS टाइप में स्कूल पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर स्कूल पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम पर सिलेक्ट करना होगा। आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रांसफ़र चाहिए। उसके बाद ब्लॉक पर सिलेक्ट करना होगा, कौन से ब्लॉक में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। स्कूल कैटेगरी डालना होगा आपको, जैसे प्राइमरी में करना है, सेकेंडरी में करना है, अपर प्राइमरी में, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। किस विद्यालय में आपको ट्रांसफ़र चाहिए, सारे विद्यालय की लिस्ट आ जाएगी।
पैनल भी आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से वर्ग से हैं, वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, कौन से विषय से। सारी डिटेल यहाँ पर क्लिक करने के बाद कैप्चा डालना होगा और कैप्चा डालने के बाद आपको सर्च करना होगा। तो आप स्कूल की डिटेल दिख जाएगी, जिस विद्यालय में आपको ट्रांसफ़र करवाना है उस विद्यालय की डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। सेंशन पोस्ट और वर्किंग एम्प्लॉय और वैकेंट पोस्ट सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ से आपको पोस्ट कोड एंट्री कर लेना है। इस तरीके से आपको वैकेंट पोस्ट दिखेगी और आप अपने स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद PDF को अपलोड करना पड़ेगा कम से कम 500 KB में। उसके बाद आपको लॉक करना होगा अपने आवेदन फॉर्म को। लॉक करने के बाद आपका जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म है वह स्वीकार हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। ट्रांसफ़र से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।